महादेव 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 महादेव। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रकृणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम्। मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिन्त्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमलबोध घनम नमामि। निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादिलक्षणः अदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमो बलः निरस्तातिशयानंद नहीं नहीं निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। जिस संसार से हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि संसार विवेकी के लिए तो सदा ही दुख रूप है। अविवेकी के लिए भोग काल में सुखरूप दिखता है, अथवा भोग्य वस्तु की इच्छा करते समय वह सुखरूप दिखता है, इसीलिए तो उसकी इच्छा भी होती है। परंतु उसे ये नहीं दिखता कि जितना भोग है, जिसे वह सुख सुख करके गले लगाना चाहता है, उसके गर्भ में पहले से ही जहर बैठा हुआ, उसमें सारे दुख के बीज पहले से ही है। इसीलिए भले ही भोगी के लिए, अविवेकी के लिए संसार सुखरूप दिखे, विवेकी को तो यही दिखता है कि वह हमेशा ही दुख रूप ही है। भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, वह तो दुख रूप है। फिर प्राप्त हो जाने के बाद अब हो गया, दोबारा कब मिले, इस प्रकार की भी वंचना है। और मिल भी जाए तो वो हमेशा ही मेरे पास रहे, इसके लिए प्रयत्न है। और मिलने पर भी वह सुखरूप ही रहता है, इसकी भी कोई शाश्वती नहीं। अच्छा जी, फिर मिलने के बाद
बिछड़ने के बाद उसका जो संस्कार रह जाता है, उस संस्कार के कारण पुनः मिले और पुनः उसका दुख, इस प्रकार से संसार चाहे तो मिलने से पहले, मिलने पर और मिलने के बाद सब प्रकार से दुख रूप है, ये विवेकी देखता है। भले ही अविवेकी न देखे, परंतु अविवेकी किसी के लिए प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए जिस संसार से अब मुमुक्षु छूटना चाहता है, तो वह ऐसी दशा को और ऐसी वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा कि जहां पे कोई संसार का यह दोष, संसार रूपी दोष ही न हो, जहां किसी प्रकार का दुख, दुख का लेश, दुख की कल्पना, दुख की स्मृति भी न हो, ऐसा हमें कुछ चाहिए। अर्थात वो कहता है कि ऐसी दशा, ऐसी कुछ वस्तु, ऐसी कुछ अवस्था हम हमको प्राप्त हो जाए कि जहां पे अब कोई दुख है नहीं, दुख की सर्वथा निवृत्ति जहां है वह मैं चाहता हूं। तो दूसरे शब्दों में, यद्यपि आपने मोक्ष ही चाहा है, परंतु आप जिसको मोक्ष पुरुषार्थ कह के चाह रहे हैं, उसे हम परमात्मा कहते हैं, है ना? उसे हम परमात्मा कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कहते हो ऐसे? निरस्ता शेष संसार दोष, जिसमें सारे संसार ही दोष है और वह दोष उसमें है नहीं। इसलिए ऐसी जो वस्तु जिसकी तुम्हें चाहत है, जिसको तुम चाहते हो, वह वस्तु तो परमात्मा है, ये हम कहते हैं। अब जान लो उस परमात्मा को। तो कहता है कि ऐसी कौन सी पद्धति है, किस प्रकार से हम इस परमेश्वर को जानें। जानने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है कि जिससे हम जान सके? जानने के लिए तो तुम्हारे पास केवल शब्द एकमेव प्रमाण ही है, परंतु वह शब्द भी तुमको किस प्रकार से परमेश्वर का दर्शन कराता है, यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। कहते हैं कि अध्यारोप अपवाद के द्वारा ही ऐसा जो निर्दोष वस्तु है उसका दर्शन होता है। हम्म। निर्दोष वस्तु का दर्शन अध्यारोप अपवाद के द्वारा होता है। काशी में रामघाट पे मैं तांबे स्वामी जी के पास रहा करता था। तब की बात यह है कि एक बार वो कोई साधन पंचकम पे चर्चा कर रहे थे, और मुझे कमरे से निकलना था। तो मैंने स्वामी जी को नमस्कार किया। तो उनके पैर तो अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं नमस्कार करता हूँ आपके चरण। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, ये तो हड्डी। मैंने कहा कि कहा तो है, अभी अभी तो साधन पंचकम में चर्चा हुई, तत्पादुका सेव्यताम, तो पकड़ने तो चाहिए चरण। तत्पादुका सेव्यताम कहा है। तो उन्होंने कहा अरे भाई, तत्पादुका का अर्थ ये नहीं है कि ये हाड़ मांस के चरण पकड़ लो। मैंने कहा फिर क्या अर्थ निकलता है? तो कहा पादुका तो वह वस्तु है कि जिस पे गुरु खड़ा है और जो पहन करके चलता है, चल के जाता कहाँ है? यद गत्वान अनुवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कहाँ जाता है तो वहां पे जाता है, परमेश्वर का वो अधिगम कर लेता है। तो उन्होंने कहा गुरु की पादुका का अर्थ यही तुम समझ लो, अध्यारोप अपवाद। क्योंकि यही है वो पादुका जिसको पहन करके अब परमेश्वर के पास वो पहुंच गया। और तुम्हें भी यही कहा है तत्पादुका सेव्यताम का अर्थ कि इसी प्रक्रिया को पकड़ लो। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इस अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में होता क्या है? तो कहा
ये जितना भी संसार जगत दिख रहा है, जिसके कारण अब क्लेश भी हो रहा है, उद्वेग भी हो रहा है, यदि हम इस संसार को तुम्हें दिखा दे कि इसकी सत्ता जो है, इसका होना जो है, वह उस वस्तु के कारण है कि जिस जो वस्तु अभय देती है। जैसे अलंकार की सत्ता, अलंकार का होना, ये सोने के वजह से है। अब वह अलंकार सुंदर बना है कि अलंकार भयावह बना है, भयंकर बना है, कोई राक्षस का चेहरा बना है अथवा राम का चेहरा मुखौटा बना है, यदि तुम्हें वो सोना दिख रहा है, तो अब राक्षस का चेहरा बनने पर भी उसमें कोई भय नहीं। और वैसे ही अगर हम तुम्हें ये दिखा दे कि ये सारा संसार जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्ता उधार लेकर के अपने आप को सच्चा बता रहा है, और बता करके भी तुम्हें भयानी दे रहा है, भय, दुख, शोक, असमोह, ये सारी चीजें दे रहा है, यदि तुम इसको समझ लो कि ये परमात्मा से अतिरिक्त कुछ है नहीं, भिन्न कोई है नहीं, इस प्रकार से सारे संसार को परमात्मा के पेट में डाल देना, ये हो जाता है अध्यारोप। और परमेश्वर के सिवा और कोई है ही नहीं, कुछ संसार द्वैत है ही नहीं, यह जानना हो जाता है अपवाद। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, देखो परमेश्वर को जानो और परमेश्वर को जान के, परमात्मा को भी जान के दुख आदि से मुक्त हो सकते हो। जो तुम्हें ये संसार भय, दुख, शोक, ये सारी चीजें सौगात में दे रहा है, गिफ्ट्स, अब ये सब चला जाएगा। यो मामयमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। लो जी, यदि तुमने परमेश्वर को जान लिया तो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। अब जब तुम्हारे खाते में कोई पाप नहीं है, तो तुम्हें दुख देने वाला, शोक तैयार करने वाला कौन होगा? सर्व पापै प्रमुच्यते। बस शर्त इतनी है कि इस परमेश्वर को जानो। माम अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम। यह परमेश्वर कैसा है? अज है, अनादि है, और जो जो जन्मा हुआ है, जिन जिन चीजों का अंत है, उन सब के ऊपर इसी की सत्ता है। माम अजम अनादिं च वेत्ति, और एक उस व्यक्ति में, उस जानने में एक पहलू यही है, माम लोक महेश्वरम जानो। जो ये लोक है, और लोक है कैसा? अज है कि अनादि है? अज भी नहीं, अनादि भी नहीं, बनता है, बिगड़ता है, इसलिए ये बनने वाला, बिगड़ने वाला। अच्छा जी, जैनों के मत में तो ये बात आती है कि ये संसार अनादि है और चलता ही रहेगा, बस इस संसार में आने वाले जीव अपने आप को पवित्र करके मुक्त कर सकते हैं, इसीलिए ये संसार उनके हिसाब से तो, क्योंकि इसको बनाने वाला कोई है नहीं, तो इसका लय भी कहीं नहीं है, तो ये लगातार चलता ही रहेगा, लगातार चलता आया है और चलता ही जाएगा। मीमांसक भी कुछ ऐसी ही, इसी प्रकार से मानते हैं। बस मीमांसकों का कहना यह है
कि जी तुम जा करके इस संसार में बार बार लौट के आओगे, क्योंकि जाओगे स्वर्ग में जब तक कि तुम्हारा पुण्य का प्रभाव रहेगा, तब तक कि तुम उस स्वर्ग के सुख का भोग करोगे। और जब पुण्य क्षय हो जाएगा तो तुम्हें वापस इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। तो किसी न किसी प्रकार से संसार का होना, संसार का चलते रहना तो इन्होंने मान लिया। परंतु श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, असम्मूढ़ तो वही है, असम्मोहित व्यक्ति तो वही है, ज्ञानी तो वही है, ये जो अब दो चीजों को जानता है कि एक कुछ अज है और एक कुछ जन्मने वाला है। हाँ है, ये जगत कभी न कभी बना। हाँ, तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, यहाँ पे उसके होने का, जन्म लेने का एक कुछ निर्देश हमको संकेत मिलता है। तो कहा कि यह परमेश्वर तो है अज और अनादि और अमृत भी है। तो होगा कोई परमेश्वर जो अज है, जो अनादि है और अमृत भी है, न मरने वाला, ऐसा है। परंतु कहते हैं कि इसको तुमने अभी तक यही नहीं जाना। एक बात इसमें और जोड़ लो कि यह जो अज और अनादि है, उसी की सत्ता, उसी की शक्ति से ये जो कुछ जन्मा हुआ है और मरने वाला है वह दिख रहा है, चल रहा है। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु। वही इन मर्त्यों में जो भी सारे लोक हैं, इन लोगों में वही कौन है? असमूढ़ है, अर्थात जो सम्मोहित नहीं है। असमूढ़ समर्थेषु, मोह वैचित्य से बना है। चित्त की विचित्र दशा, बिखरी हुई दशा। असमूढ़ समर्थेषु। अब इसका फल क्या होगा कि तुमने परमेश्वर को जाना, तो फल क्या होगा? सर्व पापै प्रमुच्यते, तुम सभी पापों से विमुक्त हो जाते हो। किस प्रकार से तुमने परमेश्वर को जाना? ठीक है, होगा कोई एक परमेश्वर की जो अज है, अनादि है और जिसकी सत्ता से ये सारा संसार जगत भी दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। लेकिन हम उस परमेश्वर को, ऐसे अज और अनादि परमेश्वर को जाने भी तो किस प्रकार से जाने? तो कहा वही प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का ही नाम है अध्यारोप। भगवान श्री कृष्ण इस अध्यारोप अपवाद की बात करते हैं और कहते हैं एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। देखो जी, ऐसा जो सारे संसार दोषों से रहित परमेश्वर है, क्योंकि संसार में क्या दोष एक मिल गया आपको कि यह जन्मने वाला है और मरने वाला। जन्म और मृत्यु तो दुख रूप, और जन्म मृत्यु के बीच में भी जो कुछ है वह भी दुख रूप है ना। तुमने कभी वो दंडी स्वामी जी के प्रवचन वहां पे सुने कि नहीं? ऋषिकेश में सुने थे हंसानंद जी के। हाँ, स्वामी जी ये कहते थे कि देखना, जो जिस संसार की तुम इतने इतने गाने गाते हो, वो उसकी दशा सुनो क्या है। तो कहा क्या है? गर्भ दुखम, गर्भ दुख, जन्म दुखम, जन्म। अच्छा जी, जन्म दुख रूप है, ये केवल आज पहले तो हमारे शास्त्रों ने, शास्त्रकारों ने कहा, परंतु आज ये जितने भी मानस शास्त्रज्ञ लोग हैं वे भी इस बात को स्वीकृति देते हैं कि भाई जन्म जो होता है वो भयंकर होता है। उसको वो कहते हैं बर्थ ट्रॉमा। जब बच्चा
अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलता है, माँ के गर्भ में तो वो एक प्रकार से उस क्या कहते हैं गर्भ जल में तैर रहा था। उसके लिए माँ सांस भरती थी, उसको तो सांस खुद भी भरने की कोई आदत नहीं है। माँ सांस भरती है, माँ उसके लिए उच्छ्वास करती है, परंतु अब जब जन्म लेता है और नाल कट जाती है, तो उसको सबसे पहले तो सांस लेना है। अचानक उसके लिए ये जो दिखता है वो बड़ा भयावह होता है। वो कहते हैं कि ये जो बर्थ ट्रॉमा है, वो एक प्रकार का संस्कार हर एक जन्मने वाले बच्चे के मन में तभी कर देता है, भय का। बर्थ ट्रॉमा, गर्भ दुखम, जन्म दुखम, अच्छा जी, संयोग दुखम, वियोग दुखम। बच्चा जन्मता है तो पहली बात तो ये करते हैं, उसको उल्टा लटका के तो पहले एक चपत लगाते हैं। स्वागत, देखो क्या स्वागत हो रहा है ना? आओ, आए हो, ले स्वागत में। तो संयोग हो गया, और संयोग भी ऐसे जोरदार है, कोई गुलाब के पुष्प या फ्लोरल नहीं, हाँ, पुष्प गुच्छ दे करके, गुलदस्ता दे करके नहीं। तब बच्चा मुंह खोलता है, उसकी कहते हैं फेफड़े तब खुल जाते हैं और पहला सांस भरता है। हाँ, तो संयोग, पहला संयोग ही दुख। अच्छा जी, संयोग दुखम, वियोग दुखम, किसी चीज से दूर हो जाना। और संयोग दुख, वियोग दुख तो पूरे के पूरे मरते दम तक चलते रहेंगे। संयोग दुखम, वियोग दुखम, फिर रोग दुखम, रोग आएगा। फिर जरा दुखम, स्वामी जी हम पहले जैसे नहीं चल सकते, रोज रोज कैसे प्रवचन में आके बैठे, हमारे घुटने नीचे बैठने में हमको तकलीफ है स्वामी जी। यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, नहीं होता, नहीं होता। जरा दुखम, और जरा दुख केवल शरीर की ही जरा का नहीं है। जैसे जैसे शरीर की क्षमता क्षीण होती जाती है, वैसे वैसे उसका परिवार में भी फिर अपना होल्ड जो होता है वो खत्म होता जाता है। हम्म, क्षीणे वित्ते कह परिवारो क्योंकि जब वित्त क्षीण हो गया तो सब लोग बिखर जाते हैं। हाँ, इसीलिए उसको अब पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। फिर उसको लगता है कि देखो, सब लोग कोई मेरी बात नहीं मानते, और फिर वो जो जरा दुख है वो एक प्रकार का ये तिरस्कार का दुख है। तो जरा दुखम, और आखिरकार मृत्यु दुखम। और मृत्यु दुख भी, अपने प्यारे लोग मर गए, मेरे मित्र चले गए, स्वामी जी अब मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ। अब मैं भी तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा देखो दुख तो होगा। इसलिए जो कुछ जन्म मृत्यु के बीच में है, जन्म भी दुख, मृत्यु भी दुख, और बीच में जितना भी है ये सारा दुख, ये दुख है। तो कहा कि ये सारा संसार जो है वह दुख रूप होने के कारण दोष है, दोष। हाँ, परंतु आपके लिए खुशखबरी तो यही है। वो कहते हैं असमूढ़ आसो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। और इस प्रकार जो मुझ परमेश्वर को विभूति और योग से जानता है, जो मुझ परमेश्वर को अध्यारोप अपवाद रूप से जानता है। विभूति का अर्थ यही है कि ये सारा जितना भी सूर्य चंद्र पेड़ पौधे जो कुछ दिख रहा है ये परमेश्वर का रूप है। कोई कहेगा कि हमको तो ये समझ में नहीं आता, हमको दुश्मन में परमेश्वर है, ये बात समझ में नहीं आती।
हमको ये नहीं समझ में आती कि सांप में भी वही है और बिच्छू में भी वही है। कुछ लोगों ने तो अपने वैसे सिद्धांत भी बना लिए हैं। सुना होगा, तुम तो सब जगह जाते हो, ये तुम सुना है तो। कहते हैं कि किस प्रकार हम माने कि सांप और बिच्छू में परमात्मा है। देखो, इनकी प्रवृत्ति जो है वो केवल दुख देने की ही है। ये किसी को सुख नहीं दे सकते। इसीलिए इनमें परमात्मा है हम कैसे कहें। तो वो इन प्राणियों में परमात्मा को देखने से इनकार कर देते हैं। अच्छा जी, तुम देखने से इनकार करते हो इसलिए तुमको दिखता नहीं है, एक बात। परंतु तुम्हारे लिए भी भगवान ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस बात को समझते नहीं हो, ना ही ग्रहण करते हो, मानते हो, तो तुम्हारे लिए एक बात ये समझ लो, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जिन जिन चीजों से तुम्हारे नेत्र दीप्त हो जाते हैं, तुम्हें हीरे की चमक दिखती है, सूर्य में चमक दिखती है, सोने की चमक दिखती है, किसी के चमड़ी की चमक दिखती है, जो जो तुमको चमकीली चीज दिख रही है और जिन चीजों से तुम दीप्त हो जाते हो। अब कोई लोग, महात्मा लोग ऐसे होंगे, विरक्त लोग ऐसे होंगे कि जिनको हीरे की चमक और सोने की चमक और चमड़ी की चमक जो है वो उनको लुभाती नहीं है ना। परंतु वो कहेंगे कि देखो ये बुद्धिमान है। तो जो जो, चाहे वो बुद्धि की चमक हो, चाहे वह बुद्धि की चमक हो, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, और जहां जहां तुम्हें यह श्री शोभा दिखती है, सौंदर्य दिखता है, लुभाता है, तत्तदेवावगच्छत्वम, तुम वहां वहां ये अनुसंधान करो। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही था कि किन किन भावों में मैं तुम्हारा चिंतन करूं, है ना। कदाचित सर्व भाव में मैं तुमको नहीं देखता, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो सर्व भावेन मुझे भजता है वो मुझसे पृथक रह ही नहीं सकता। सर्व भावेन भारत, सर्व भाव से जो मुझे भजता है, अर्थात ये अब अध्यारोप की ये पराकाष्ठा की यही परमेश्वर के सिवा इस जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं। अब जब सबको परमेश्वर रूप देख लिया, कर लिया तुम्हारे बुद्धि ने, तो अपना पराया, दोस्त दुश्मन, राग द्वेष, इनके लिए कोई कोई मौका ही नहीं है, अवसर भी नहीं। अब चित्त अत्यंत शांत है। ऐसे शांत चित्त से यही देखो कि तुमने जिस जगत को परमेश्वर में मिलाया है, वो जगत नाम की चीज तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ना ही हो सकती। एक परमेश्वर की, सारा द्वैत विसर्जित हो गया। अर्जुन का प्रश्न ये इसी से शुरू हो गया कि मैं तुम्हारे किन भावों में चिंतन करूं। क्योंकि वो ये नहीं जानता कि कदाचित, या तो कदाचित ये भी हो सकता है, इस सर्व भाव से तो तुम्हारा भजन संभव नहीं हो सकता। अर्थात मेरे लिए नहीं हो रहा है, हो जाएगा, परंतु मैं तुम्हारे किन किन भावों में चिंतन करूं। हाँ, ये तो जो तुम बता दो। तो भगवान ने कहा, सुन लो, ये सारी विभूतियां मुझी से हैं। जितना सौंदर्य तुमको दिखता है वह मेरे सौंदर्य से सुंदर बना हुआ। जो जो तुमको मीठा दिखता है, रसीला दिखता है, वो मुझ परमेश्वर के रस से, सुख से सुखरूप बना हुआ है। जिन जिन चीजों में तुम्हें शोभा दिखती है, वो तो मुझ परमेश्वर की शोभा से, एक अंश मात्र से ये सारा विश्व ब्रह्मांड शोभायमान हो रहा। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् वा आ तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। अब देखना, जब हम, अगर हम विभूति के रूप में अब जो जो चीजें दीप्त कर रही हैं,
मोहित भी कर रही हैं। उन वस्तुओं को अगर आपने परमेश्वर में नहीं मिलाया तो दो चीजें होगी। आप उस व्यक्ति के साथ ईर्ष्या करोगे, स्पर्धा लग जाओगे, द्वेष करने लग जाओगे। ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है क्या समझता है? अगर अगर तुमने ये हमने ये समझ लिया कि देखो कितनी बुद्धि, भगवान का तेज देखो इसमें किस प्रकार से प्रकट हो रहा, आपने तत्काल वहीं पे भगवत दर्शन कर लिया। आप में ईर्ष्या द्वेष स्पर्धा के लिए कोई स्थान न रहा। तुम्हारा व्यवहार व्यवहार की जगह पे रहते हुए भी, व्यवहार का उच्छेद न होते हुए भी तुम्हारा चित्त निर्मल हो गया। एतां विभूतिम योगंच, इस प्रकार इस विभूति रूप से तुम मुझ परमेश्वर का भजन करो। और योग का अर्थ यही है कि केवल परमेश्वर ही है और कोई नहीं और कुछ नहीं। इस प्रकार जो इस परमेश्वर को तत्पदार्थ को परमात्मा को जानता है, उसका फल क्या कहा भगवान ने? सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। वह मुझ परमेश्वर में आकर के मिल जाता है, मुझसे एक रूप होगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों कोई संशय नहीं है? अरे बाबा, जिस प्रकार ये सारी दुनिया जो तुम कहते हो कि इस परमेश्वर का ही रूप है, तो ये तुम्हारा देह तुम्हारी मन बुद्धि भी परमेश्वर से पृथक कहाँ रहा? तो परमेश्वर के हम उपाधि में ये अपनी उपाधि मिला दी, और चैतन्य तो एक है ही है। हाँ, अब उस उपाधि के विषय में भी यही बात कि वह उपाधि परमेश्वर में केवल प्रतीत होती है, परमेश्वर से भिन्न कोई चीज है ही नहीं। लो जी, तुम्हारा एक रूपता परमेश्वर के साथ सिद्ध हो गई। तो विकम्पेन, और वह एक ही कौन सा योग है? कहा एक अविकम्प योग है। अविकम्प योग, कंपन होना मतलब हिलना, और हिलना यहाँ पे बुद्धि का ही हिलना है। शरीर का जिस प्रकार कंपन होता है, कंपन होने का अर्थ अब उसमें स्थैर्य नहीं है। और बुद्धि का कंपन होने का अर्थ यह है कि कभी कभी परमात्मा के दर्शन हुए, कभी न हुए। कभी कभी आपका चित्त शांत समाहित रहा और कभी कभी उद्विग्न रहा। कभी कभी समाधि में रहा तो कभी समाधि से बाहर रहा। परंतु एक ऐसा योग भगवान कहते हैं, चाहे समाधि में रहो चाहे समाधि के बाहर रहो, बस, चाहे आंख बंद करो भीतर की दुनिया देखो चाहे बाहर की दुनिया देखो, तुम परमेश्वर से तो कभी विचलित होगे ही नहीं। चाहे दुनिया दिखे चाहे न दिखे, एक योग ऐसा है कि जहां परमेश्वर से बिछड़ना होगा ही नहीं। अविकम्पेन योगेन, वह योग अविकम्प है, जहां से परमेश्वर से कभी विरह बिछड़ना होगा ही नहीं, दूर होना होगा ही नहीं। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों? क्योंकि जब दुनिया जगत दिख भी रहा है तो भीतर की संबित तो तुम्हें यही कहेगी कि परमेश्वर से भिन्न कुछ नहीं। देखना, वो देखना एक और देखना दूसरी चीज। देख रही है दुनिया और देख रहे हो परमात्मा को। ये कैसे संभव होगा? जो दिख रहा है वही तो दिखेगा।
ये इस प्रकार से कैसे होगा? कहते हैं होता है। जैसे तुम इस पृथ्वी को भी देखते हो, लेकिन लगता है ये पृथ्वी चपट है, परंतु समझ में तो यही आ रहा है कि नहीं जी, गोल है। देख रहे हैं हम सूर्योदय और सूर्यास्त को, लेकिन यही जानते हैं कि कहीं सूर्य का उदय नहीं होता और कहीं सूर्य का अस्त भी नहीं होता। तुम अपने पंचांग भी बनाते हो और दिन भर के सारे कार्य भी उसी के अनुसार करते हो कि सूर्योदय में हम जगेंगे और सूर्यास्त तक हम घर पे आएंगे। इस प्रकार से तुम अपने सारी दिनचर्या भी बना लेते हो सूर्योदय और सूर्यास्त से को लेकर के। लेकिन भीतर ही भीतर सम्मित यही है कि कहीं सूर्य ऊपर नहीं चढ़ा और सूर्य कहीं नीचे उतरा नहीं, जो कि त्यों एक ही जगह का। दिख रही है एक चीज और देख रहे हो दूसरी चीज। वैसे ही दिख रही है दुनिया और व्यवहार भी हो रहा है उसके अनुकूल, परंतु देख रहे हो परमात्मा को। यही होगा तो एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः। यही परमेश्वर को जानने का मार्ग है, अध्यारोप और अपवाद। और इसके लिए भगवान ने कहा सो इसीलिए वहां पे विकल्प नहीं है, चाहे दुनिया दिखे अथवा न दिखे। न दिखने वाले स्थान दो ही है, एक है सुषुप्ति, एक है समाधि। सुषुप्ति में भी तुमको अहंकार से लेकर के ये कोई दुनिया, कोई विषय, कोई इंद्रिय, कुछ नहीं, अपना पराया कोई नहीं दिख रहा। वो हो गई सुषुप्ति। समाधि में भी कुछ नहीं दिख रहा है। समाधि में भी नहीं प्रकृति दिख रही है, प्रकृति का कार्य दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा सुषुप्ति में तो हम ये कह सकते हैं कि सुषुप्ति में प्रकृति का कार्य तो नहीं दिखता, परंतु जो अव्यक्त प्रकृति है, अज्ञान है, वो तो दिख रहा है। समाधि एक ऐसी अवस्था की जहां पे प्रकृति भी नहीं और प्रकृति का कार्य भी नहीं। सुषुप्ति में तो केवल प्रकृति के कार्य का दर्शन हो रहा है ना। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, अहंकार, विषय कुछ दिख रहे हैं, यही तो प्रकृति का कार्य हुआ। परंतु स्वयं प्रकृति जो अज्ञान रूपा अव्यक्ता है, वो तो दिख रही है। इसीलिए सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था कि जहां पे प्रकृति के कार्य का दर्शन नहीं होता। समाधि एक ऐसी अवस्था कि जहां पे प्रकृति भी नहीं और प्रकृति का कार्य भी नहीं। और व्युत्थित अवस्था ऐसी है, स्वप्न और जागृत अवस्था ऐसी है कि जहां हमें अब प्रकृति का कार्य बड़ा प्रकृष्ट रूप से सामने आ रहा है। कहीं दोस्त, कहीं दुश्मन, कहीं अपना, कहीं पराया, कहीं पे दिल लगा रहे हो और कहीं से हटा रहे हो। कहीं किसी चीज को देख करके खुश हो रहे हो और दूसरी चीज को देख करके मन खट्टा हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही है, परंतु जो दिख रहा है अब वो परमेश्वर से कुछ अलग नहीं है। समाधि ले आओ। अगर कोई तत्वज्ञानी है तो उसकी समाधि जो है वो ब्रह्म रूप हुई है। और जो अज्ञानी अपने समाधि में जा रहा है वो भी ब्रह्म रूप हो रहा है, परंतु जानता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म है। छू के तो आता है परंतु जानता नहीं। सुषुप्ति में भी यही बात होती है। हाँ, जाकर के परमेश्वर की ही गोद में बैठते हो, लेकिन जानते नहीं हो कि हम परमेश्वर की गोद में हैं, क्योंकि अज्ञान है। आवरण है, इसीलिए सो विकम्पेन, यही अविकम्प योग हुआ कि चाहे जो अवस्था हो, जैसी अवस्थाएं, व्युत्थान में भी सुख और दुख ये दो अवस्था मान लो। प्रौढ़, यौवन,
बाल्य, यह अवस्था मान लो। जो अवस्था है उस अवस्था में परिपूर्ण एक परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं, कुछ है ही नहीं। इस एक निश्चय के कारण अब ये हो रहा है कि दिखे अथवा न दिखे, हम परमेश्वर के साथ हैं। यही एक अविकल्प योग है कि वहां पे उसी का दर्शन हो रहा है। इसीलिए अब भय ये नहीं कि समाधि टूटी और व्युत्थान हो गया। अरे हमारी सुषुप्ति टूटी और हमें हमें जागृत स्वप्न का दर्शन हो गया। हमारा सुख टूटा और हमको दुख का दर्शन हो रहा है। अब हम्म, समाधि। अच्छे साधु ने तो समाधि लगा के बैठना चाहिए। क्या करेगा द्वैत को देख के वो, जब सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं, ये सारी दुनिया मिथ्या ही है। अब मिथ्या को देख करके क्या दिल बहला रहे हो? और दिल बहलाने वाली जो वास्तविक वस्तु है वो तो हमारा दिल रुबा। बार बार देखो, क्यों देखें हम इसको? इसीलिए वो कहेगा हम समाधि में ही बैठेंगे, क्यों देखें इसका? ये अपशकुनी दुनिया देखे ही क्यों? मनोज, हम देखना है तो वही देखेंगे। वो बैठ जाता है, इसीलिए साधो सहज समाधि भली, वही अच्छी। हम्म। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। और इसीलिए अर्जुन ये अविकम्प योग से मुझ परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यही अविकम्प योग है। इसीलिए यह जो पद्धति बताई है अध्यारोप अपवाद, जिसे भगवान ने विभूति और योग नाम से कहा, वह बात है। भगवान जब अपनी विभूति भी बताने शुरू कर देते हैं तो यही कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिष्ट मध्यंच भूतानाम अंत एव च। कि मैं हूं कैसे? जिस परमेश्वर को तुम जानोगे और जान करके सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, और केवल पापों की मुक्ति की बात नहीं, मुझ परमेश्वर स्वरूप ही हो जाओगे, वह मैं परमेश्वर हूं कैसे? तो कहा उन्होंने, वो अर्थात ये तत्पदार्थ है कैसे? अहम आत्मा गुणाकेश। अच्छा जी, आप देखते हो एक घड़ा है, घड़ा। आपको ये पूछा जाए कि इस घड़े का आत्मा क्या है, तो क्या आप उस घड़े के भीतर आप आत्मा ढूंढोगे? तो घड़े का आत्मा क्या है, इस प्रश्न का अर्थ यही बना कि इस घड़े का सत्य क्या है, अर्थात जिसके कारण ये घड़ा घड़ा है वो वस्तु क्या। आ? तो आपको बलात् कहना पड़ेगा कि इसका जो इसकी जो मिट्टी जो है, मृत्तिका जो है, वह इसका कारण, इसका जो कारण है वही इसका आत्मा, वही इसका सत्य है। तो कौन निकला घड़े का आत्मा? घटात्मा। घटात्मा। हाँ, बचपन में हमारे यहाँ पे गांधी जी के वो अ, 2 अक्टूबर में वो एक पेंटिंग की कंपटीशन स्कूल में बचपन में हमारे लगाई थी। बोले सब बच्चे गांधी जी का पेंटिंग करेंगे और एक अपनी ओर से सब बच्चे एक स्लोगन लिखेंगे, कोई वाक्य लिखेंगे, ब्रीद वाक्य। सब ने अपने अपनी ओर से कर दो। हमारा एक मित्र था, अब उनके कोई दादाजी, उन्होंने गांधी जी को देखा हुआ था। तो घर में यही चर्चा होती थी कि गांधी जी जो हैं वो रंग में थोड़े सांवले काले थे। आपने भी देखा? वाह। हो, थोड़े काले थे कलर। तो इस लड़के ने आकर के
काले थे, ये समझ लिया। ओरिजिनल गांधी जी का पेंटिंग जो बनाना है, सारा चित्र पेंसिल से बनाया, चश्मा वश्मा वो सब निकाल दिए और काला रंग लगा। हम तो उसी को जो समझ में ना आई इसको क्या बोले। और स्लोगन भी नीचे लिखना है, लिख दिया स्लोगन, हुतात्मा का भूतात्मा। इस घटात्मा, घड़े का आत्मा कौन? अरे भाई मिट्टी है। और घड़े का जन्म है, घड़े की अपनी एक कथा भी है, जीवन गाथा है, और घड़े की मृत्यु। लेकिन जो घड़े का आत्मा बन बैठा है, जिसके कारण घड़ा घड़ा है, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई मृत्यु नहीं, उसकी कोई गाथा। वो घड़े के पहले भी है, घड़े के मध्य में भी है, और घड़े के अंत में। भगवान यही कहते हैं कि देखना, पहले तो तुम ये जो मेरी विभूतियां समझना चाहते हो, उसमें तो पहली बात तो यही है, यही समझो, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। सबके हृदय में मैं ही रहा रहता हूँ। हृदय मतलब सबके मध्य, जो कोर, सबका जो सत्य है वही। हाँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। जान लो। नहीं अगर तुमको समझ में आता तो यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। ये अध्यारोप अपवाद के द्वारा ही आप परमेश्वर को समझा। और अध्यारोप का अर्थ यही हुआ कि आपने उठा दिया ये सारा जगत और रख दिया परमेश्वर में, और यही जाना कि इस परमेश्वर के सिवा इस दुनिया का सत्य और कोई नहीं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहते हैं इस दुनिया की सच्चाई तो यही है कि यहाँ पे हर एक जन स्वार्थी है, दूसरे को लूटने के लिए आ, ताक में रहते हैं। ये इस प्रकार की सच्चाई उनकी है। लेकिन एक तत्वज्ञानी और तत्वज्ञान के राह पे जो चल रहा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई क्या दिख रही है? हाँ? अरे पापी पुण्यवान सब होते हैं, सबका अपना अपना व्यवहार भी होता है। पापी को पाप का फल मिलता है और पुण्यवान को पुण्य का फल मिलता है। कोई अपराधी होता है, उसको अपराध का दंड मिलता है, और कोई कल्याणकारी काम करते हैं, उनको उसका पुरस्कार भी मिलता है। तो यहाँ पे दंड भी है, पुरस्कार भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। ये सारी चीजें होते हुए भी इन सब में विद्यमान एक वस्तु को वो देखता है और वो समझता है कि यह इस दुनिया का सत्य है। यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को जब तक के अपनाए नहीं, तब तक के तत्पदार्थ का दर्शन, तत्पदार्थ का ज्ञान न होगा। तो हमारी दृष्टि को तो भगवानमयी दृष्टि करनी है, और जो कुछ है वो परमेश्वर तुम हो, कृष्ण है। यही समझना। इसीलिए निरस्ता शेष संसार, संसार को उठा करके डाल दिया परमेश्वर। परमेश्वर से भिन्न सत्ता वाला कुछ नहीं है। भले इस दुनिया में जितनी विषमता है वो दिखती है, परंतु इन सारे विषमताओं में भी जो वस्तु एक रूपेण विद्यमान है, उसको तुम्हारी बुद्धि देख पाती है कि नहीं देख पाती? सवाल ये है। इसलिए भगवान ने ये भी कहा कि एक ज्ञान ऐसा है कि जिसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। सात्विक ज्ञान का तो अर्थ यही हुआ कि जो जो ज्ञान सब भूतों में एक का ही दर्शन कर सके। कहाँ है वो? सर्वभूतेषु येनैकं
भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु अज्ञानम विद्धि सात्विकम। बाबा, तुम्हारा ज्ञान निर्मल कब हो गया, अर्थात हमारी समझदारी कब निर्मल हो गई, ये कैसे समझे? तो कहते हैं, हाँ, सर्वभूतेषु येनैकम, सभी भूतों में। अब इसमें से कोई एक भूत पृथक करके भगवान नहीं बोल रहे हैं, सभी भूतों में। अब सब भूतों का अर्थ सब प्राणी कर लो, सारे भूतों का अर्थ आग पानी वो कर लो। हाँ, आग पानी हवा आकाश ये कर लो, पृथ्वी, हाँ, मिट्टी पानी, जो अर्थ करना है कर लो। हाँ, सर्वभूतेषु येन एकम भावमव्ययमीक्षते। एक ऐसी सत्ता को देखें कि जो अव्यय है। अव्यय है मतलब कहीं पे टूटी हुई नहीं है, जिसका व्यय कहीं नहीं हुआ, जो खर्ची नहीं जाती, कम कहीं नहीं होती, जो के त्यों बनी रहती है, इसलिए उसका व्यय नहीं होता, इसलिए वह अव्यय है। हाँ, भावम अव्ययमीक्षते। यह जिसकी बुद्धि देख पाती है, ये जिसकी समझदारी समझ सकती है। अविभक्तम विभक्तेषु, ये दुनिया है ही विभक्त। हाँ, तो पापी पुण्यवान, हाँ, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष, मनुष्य यक्ष गंधर्व यक्ष किन्नर, क्या जो भी हैं, पशु पक्षी कीट मशक, ये सारी चीजें हैं। परंतु उनमें भी अविभक्तम विभक्तेषु, जितना भी ये सारा विभक्त विभक्त है, उनमें भी जो एक अविभक्त है, उसका जो दर्शन करता है, वह जो ज्ञान है, वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, वही सात्विक कहा, अर्थात जो निर्मल है वह। अब हमारे ज्ञान को कहाँ बिठाना है, मलिन करना है अथवा हमारे ज्ञान को निर्मल रखना है, यही तो हमको विचार करना है। अगर निर्मल रखना है तो निर्मल वस्तु का दर्शन करें। वो निर्मल वस्तु है कैसी? सभी भूतों में एक रूपेण विद्यमान है, अर्थात ये सारे भूत उसमें कल्पित मात्र ही है। इस प्रकार से यह जो जानना है, यही अध्यारोप और अपवाद का अर्थ यही है कि केवल परमात्मा ही है। यहाँ द्वैत नाम की कोई चीज उत्पन्न कभी हुई ही नहीं, यह अपवाद है। तत्पदार्थ को जानने का, अब या त्वम पदार्थ को भी जानने के जो जो मार्ग है, जो विधि है, वो यही है। क्या है? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इसीलिए निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादिलक्षण अदृश्यत्वादिगुण का पराचित तमो मला। ये है निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। कैसा है यह? अतिशय आनंद। अतिशय मतलब जिसमें कंपैरिजन हो सकता है, बढ़ने की कोई उसमें एक शक्यता है। आप आज जितने सुखी हो, उससे ज्यादा सुखी होने की संभावना है कि नहीं है? तो कहते हैं है तो सही। अगर मुझे थोड़े पैसे और मिल जाए, लोग मेरी थोड़ी प्रशंसा और कर ले, हाँ, तो मैं और सुखी हो जाऊं। इसीलिए कोई अपनी तारीफ करता है तो हम उसको रोकते नहीं, बोलो, करते जाओ करते जाओ, है ना? हाँ। निरस्ता, तो वहां पे वो आनंद कैसा है, सुख कैसा है? सातिशय है, उसमें कुछ बढ़ने की संभावना है, कंपैरिजन हो सकता है। तो कहा अतिशय आनंद नहीं है, वो कैसा है? निरतिशय आनंद है। आनंद तो है, परंतु वह इतना परिपूर्ण है, इतना अनंत है। अब अनंत को आप कहाँ बढ़ाओगे, वो बताओ। किस कोने में बढ़ाओगे, किस कारण से बढ़ाओगे? इसलिए निरस्तातिशयानंद, वो निरतिशयानंद है।
और सत्य प्रज्ञान विग्रह, बिल्कुल पहले कहा कि यह जो त्वम पदार्थ है वो बोध विग्रह है। अब इसके विषय में ये कहा कि ये प्रज्ञान विग्रह है। सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्या हो गया, यहाँ पे 13वें अध्याय में तो ये कह रहे हैं कि देखो इस परमात्मा को तुम कहाँ खोजोगे। आ, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। हाँ, आपको परमात्मा की तो परिभाषा यहाँ पे मिल गई कि जो निरतिशय आनंद है, जो पूर्ण है, जो प्रज्ञान विग्रह है, जो केवल सत्ता मात्र ही है, ऐसी वस्तु को हमने कहा परमात्मा। लेकिन उस परमात्मा को हम कहाँ देखें, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महे, जिसको उपद्रष्टा कहा, जिसको अनुमोदन करने वाला कहा, जिसको भर्ता कहा, जिसको भोक्ता कहा, जो महेश्वर है वो कहा, वह परमात्मा अपि उक्तः, उसको परमात्मा भी कहते हैं। उसको कहाँ खोजोगे, देहेस्मिन् पुरुषः परः, वह परम पुरुष इसी देह में, अस्मिन् देहे, अस्मिन् काले, अस्मिन् देशे, अस्मिन् वस्तुनि, अस्मिन् देहे, यहीं पे मिलेगा। कहीं दूर जाना नहीं, कहीं दूसरे में खोजना नहीं, कहीं देरी नहीं। जहां देरी नहीं, दूसरा नहीं, दूरी नहीं, वह वस्तु परमात्मा कहा, वही प्रज्ञान विग्रह है। शब्दों का अंतर है लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा। पहले जीव का जब लक्ष्यार्थ निकाला तब यही कहा बोध विग्रह, और यहाँ पे अब तत्पदार्थ का, हाँ, तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो कहते हुए वो कहते हैं वह है प्रज्ञान विग्रह। अर्थात अब आगे चल करके यही समझना है कि जो बोध विग्रह है वही प्रज्ञान विग्रह है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।